या आप भी पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक सिलेबस का नहीं पता, तो रुक जाए, क्योंकि पीएमए में 90% स्टूडेंट्स तैयारी नहीं बल्कि सिलेबस ना जानने की वजह से फेल होते हैं। उनको सिलेबस का पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम 100% ऑथेंटिक सिलेबस को डिस्कस करेंगे, यानी वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, और इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये स्पेसिफिक वर्बल के ऊपर होने वाली है। वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स, वर्बल के टाइप्स और वर्बल के प्रैक्टिस टेस्ट से आपको आगाह करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड बताता जाऊं। जिस तरह से पहले वीडियो में हमने टेस्ट पैटर्न को डिस्कस किया था कि आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं और कंप्लीट एकेडमिक। तो यहाँ पर वर्बल के 84 क्वेश्चन है और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इनको सॉल्व करने के लिए। अभी वर्बल के अंदर कौन कौन से टाइप्स इंक्लूडेड है और इनको सॉल्व करने के शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, आइए वीडियो में देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्बल की मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स यहाँ पर मैंने दिए हैं। वर्बल के अंदर ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एज रिलेटेड, एनोलॉजी, अप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑड वन आउट, डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस और कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। तकरीबन और भी 2-3 डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, जिसमें आपके इनिशियल टेस्ट के 84 क्वेश्चंस आएंगे और इनके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है जहां से आपके टेस्ट में क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, टाइम काफ़ी कम है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। अभी आते हैं ट्रिक्स की तरफ। मैं आपको वन बाय वन सारी ट्रिक्स सिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन से उठाया गया है। आपके टेस्ट में परसेंटेज से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 90% आप 90 इस, तो देखिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, आपने इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो इस तरह से आपका हो गया शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक की मदद से आपने 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपके टेस्ट का एक टाइप क्या है, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस। उससे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और भी इसके 6 डिफरेंट टाइप से परसेंटेज के ऊपर 6 तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। और सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद है और हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या है, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए कैलेंडर से भी आपके टेस्ट में 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के। उनमें से एक टाइप ये है जिसमें आपको क्या दिया गया है कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। आपको यस्टरडे दिया गया है और डे आफ्टर टुमारो का आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये सिलेबस आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और ये शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने किस तरह से करने हैं। तो देखिए जब भी आपको यस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया हो तो आपने यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। तो अगर संडे के साथ आप 3 दिन जमा कर लेते तो आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो ये आपका आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग। तो देखिए इसमें आपको इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिस तरह वाई वी बॉयल मिल्क, वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, वाई वी यूज कार, और आपने इसका आंसर देना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्योंकि सारे आंसर्स इसके साथ जो है होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन आपने उसमें से बेस्ट आंसर चूज करना होता है। जिस तरह ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हुआ है, वाई वी बॉयल मिल्क, तो इसका आंसर क्या होगा, टू किल जम्स, ठीक है। तो इस तरह के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है तो वो हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। टोटल वर्बल और नॉन वर्बल के हम आपको 350 क्वेश्चंस देंगे और उन्हीं क्वेश्चन से 100% आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। उनके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, तो अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच कम्स लेटर। मतलब डिक्शनरीज के हिसाब से आप बताएं कि इसमें कौन सा लेटर जो है, कौन सा वर्ड जो है वो बाद में आएगा। लेटर का क्या मतलब है, बाद में आएगा। तो देखिए डिक्शनरी में वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज किया होता है, सबसे पहले ए के सारे वर्ड्स होते हैं, फिर बी के सारे वर्ड्स होते हैं, फिर सी के, फिर डी के, इसी तरीके से जेड तक सारे वर्ड्स होते हैं। अभी ए के अंदर भी तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, तो उनको किस तरीके से अरेंज किया होता है, ए में सबसे पहले वो वर्ड्स दिए गए होते हैं जिनके अंदर ए आता है, फिर इसके बाद ए बी, फिर इसके बाद ए सी, फिर इसके बाद ए डी, इस तरीके से अरेंज किया होता है। तो देखिए अगर हम देखें तो ये सारे वर्ड्स एस से स्टार्ट होते हैं, इट मीन्स कि ये सारे एस लेटर के अंदर हमारे पास आएंगे। अभी इसमें सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, जिसमें दूसरा लेटर सबसे पहला हो। तो देखें इसमें ए सबसे पहला है तो ये पहले नंबर पे आएगा। फिर देखें बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह ऑर्डर में आप देखें, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखें
डब्ल्यू सबसे लास्ट में आ रहा है, तो स्वीट का जो डब्ल्यू है ये सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए ये स्वीट वर्ड भी सबसे आखिर में आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला लेटर कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा सेव। क्यों? क्योंकि सेव के अंदर एस के बाद ए है और ए सबसे पहला लेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिक्शनरी रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद देखिए एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आपकी इनिशियल टेस्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? अली की उम्र 5 साल है, उसकी बहन की उम्र 3 गुना ज्यादा है। आप बताएं कि उसकी बहन की उम्र कितनी होगी जब अली की उम्र 10 साल थी। तो आप अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अली की उम्र क्या है? अली की उम्र है 5 साल। ठीक है, उसकी बहन की उम्र कितनी है? 3 गुना है, तो 5 साल का 3 गुना कितना हो जाएगा? 15 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को समझ लिया है। अभी दूसरा क्या बताया गया है कि उसकी बहन की एज हमने मालूम करनी है जब अली की उम्र कितनी हो गई है? 10 साल। तो देखिए अली की उम्र जब 5 से 10 साल तक पहुंच गई है तो इसको कितना टाइम लगा है? इसको 5 साल लगे हैं ना। तो सेम ये 5 साल हम उसकी बहन की एज के साथ भी जमा कर लेंगे, तो 15 के साथ अगर आप 5 जमा कर लेते हो तो 20 ईयर्स आ जाएगा। इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में क्या गलती कर लेते हैं कि वो यहाँ पर देखते हैं कि उसकी बहन की उम्र तो अली से 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर जब वो देख लेते हैं कि अली की उम्र 10 साल है, तो डायरेक्ट उसको क्या कर लेते हैं? इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कहते हैं कि उसकी बहन की उम्र 30 साल होगी, जो कि सरासर गलत है। इसका ओरिजिनल आंसर क्या है? 20 ईयर्स, जो कि करेक्ट है और तरीक़ेकार भी मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद क्या है? आड वन आउट। इसमें आपने जो डिफरेंट वर्ड होता है, जो डिफरेंट कंटेंट होता है, एलिमेंट होता है, उसको आपने सेपरेट करना होता है। जिस तरह देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बेसबॉल। इसमें से डिफरेंट कौन सा है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स होती है। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जितनी भी गेम्स है तो सारे के सारे हाथ से खेले जाते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, चाहे बेसबॉल हो। लेकिन फुटबॉल जो है तो ये पाँव से खेला जाता है, ये फुट से खेला जाता है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पाँव से खेला जाता है, बाकी सारे गेम जो है तो हाथ से खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आड वन आउट। अभी इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके अंदर तकरीबन 7 टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। इनके अपने सारे टाइप्स के शॉर्टकट ट्रिक्स है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि अ मैन वॉक 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। 20 किलोमीटर डिस्टेंस बंदा कवर कर रहा है कितने टाइम में? 1 आवर और 40 मिनट्स में। तो पहले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। 1 आवर और 40 मिनट्स का क्या मतलब है? एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँ तो 60 + 40 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि मेरे पास 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है? 100 मिनट्स में कवर कर रहा है। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछा गया है कि 1 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा? तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस 20 का जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा, तो इट मीन्स कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है? 10 मिनट्स में कवर कर रहा है। तो अभी आप मुझे बताएं कि अगर 2 किलोमीटर 10 मिनट में कवर कर रहा है तो 1 किलोमीटर कितने में कवर करेगा? 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में कवर करेगा। तो ये आपका आंसर होगा। आंसर आपका क्या है? 5 मिनट्स। इस तरह के ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, अपने इसके क्विक मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक्स है। ये सारे हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद है और हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी है। अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। उसके बाद क्या है? ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल होते हैं। इसके लिए सबसे पहला एक टेबल होता है जिसके अंदर सारे रिलेशंस का अपने इंग्लिश याद करना होता है। जिस तरह अंकल को क्या कहते हैं, नेफ्यू कौन होता है, अंकल कौन होता है, आंटी कौन होती है। ठीक है, इसके अलावा ब्रदर इन लॉ कौन होता है, फादर कौन होता है। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन सबसे पहले हम वहाँ पर आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज अली मदर। व्हाट इज द रिलेशन आई एम टू अली? मेरा अली के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, अभी देखिए हम इसको देखते हैं। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, तो देखिए ये यहाँ पर माई ब्रदर, ठीक है, ये मेरा भाई है। यहाँ पर मैं एक इसको सर्कल कर लेता हूँ, ये माई ब्रदर। ठीक है, सिस्टर, इसकी जो सिस्टर है, तो यहाँ पर भी मैंने एक सर्कल बना दिया है, सिस्टर। ठीक है, उसकी क्या है? अली इसकी मदर है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है? अली, अली। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? अली की। ये यहाँ पर बीच में क्या रिलेशन है? मदर का रिलेशन है। और यहाँ पर देखें, माई ब्रदर, माई ब्रदर का क्या मतलब है? मेरा भाई, उसकी सिस्टर, तो इट मीन्स कि ये मेरी भी सिस्टर ही ना। ठीक है, मेरी भी सिस्टर है ना, तो मेरी भी सिस्टर है ना। तो अभी हमने क्या बताना है कि मेरी बहन का जो बेटा है अली, मेरी बहन का जो बेटा है अली,
मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है, ये मैंने बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी तो क्वेश्चन आपको मैंने सारा समझा दिया है ना। देखिए क्वेश्चन को समझना आधा आंसर मालूम करने के बराबर है। और यही अदाकारी हम आपको सिखाएंगे, यही हुनर हम आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन से आंसर निकालना है। तो देखिए अभी मेरा अली के साथ क्या रिलेशन है, मैं अली का अंकल हूं और ओ मेरा नेफ्यू है। ठीक है, ओ मेरा नेफ्यू है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन। सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत टेक्निकल होते हैं, इसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है। जिस तरह कुछ पे आपने टेबल के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, कुछ के अंदर आपने आंसर डबल करना होता है, कुछ के अंदर आपने कुछ डिजिट्स को ऐड करना होता है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहला डिजिट हमारे पास क्या है, 2, फिर उसके बाद क्या है 6, फिर उसके बाद क्या है 14, फिर उसके बाद क्या है 30, फिर उसके बाद क्या है 62 और नेक्स्ट हमने मालूम करना है। तो देखो 2 से 6 किस तरह से बनेगा, तो 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके साथ ये वाला डिजिट आप जमा कर लें। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके साथ इससे 14 किस तरह बनेगा, तो 6 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर उसके साथ आप 2 जमा कर लें। 14 से 30 किस तरह बनेगा, तो 14 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें फिर प्लस 2 कर लें। ठीक है, ये हमारा हो गया। 30 से 62 किस तरह बनेगा, तो 30 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर प्लस 2 कर लें। अब ये हमने नेक्स्ट मालूम करना है, तो हमने क्या करना है, 62 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको 2 के साथ जमा करना है। तो देखिए 62 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 124। जब इसको हम 2 से जमा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 126। तो देखिए ये कितनी आसानी से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉन वर्बल सिखाऊंगा। नॉन वर्बल की ये जो 6 टाइप्स है, इन 6 टाइप्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाऊंगा। ये नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से दिखते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एकेडमिक भी सिखाऊंगा। एकेडमिक में पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी 1 बाय 1 सारा करके मैं आपको वीडियो के अंदर एक ही वीडियो में मैं सारा सिलेबस आपको बता दूंगा। और डियर स्टूडेंट, अगर आप पीएमए की बेहतरीन तैयारी के लिए नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, जिसके अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, कंप्लीट एकेडमिक होगा, 5 साल के पास पेपर्स होंगे। इन नोट्स से आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इन नोट्स के अंदर वर्बल मिलेंगे, नॉन वर्बल मिलेंगे, कंप्लीट एकेडमिक होगा और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है, जो हम आपको सेलेक्ट करके बताएंगे, उसी सेंटर के हिसाब से आपको देंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे कि आपने कौन से डेट को अप्लाई करनी है। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है 7,000 है, अभी आपको ये मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 5500 के कंप्लीट नोट्स एलॉन्ग विद प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, ये हमारे पिछले कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट को क्लियर किया था, जो अभी पीएमए के अंदर है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो, आप पीएमए के अंदर जाए, आप यूनिफॉर्म पहने, तो आप हमें टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। पिछले कोर्स में हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बस।